Hello everyone, welcome back to PIB Notes. If you have not already joined the Telegram channel, सो आप इस या तो QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF एंड क्विज मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे फेब्रुअरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट PIB अपडेट्स। सबसे पहला है प्लास्ट इंडिया 2026 के बारे में। सो प्लास्ट इंडिया को ऑर्गेनाइज करता है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन एंड ये एक साथ लाता है इंडस्ट्री लीडर्स, ग्लोबल बायर्स, इनोवेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड एंड हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल प्लास्टिक्स वैल्यू चेन। सो ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2025 रिलीज़ की गई जो कि प्रिपेयर की है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने एंड अवार्ड्स दिए गए टू विनर्स ऑफ स्टार्टअप सर्च इनिशिएटिव जिसको डेवलप किया है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने। ठीक है, सो जो स्टार्टअप सर्च इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करता है इनोवेशन लेड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एंड इसके अंडर 10 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फ्रॉम मोर देन 150 एप्लीकेंट्स एंड उनको अवार्ड किए गए अराउंड 2 लाख ईच अंडर द थीम भारत नेक्स्ट। ठीक है, एंड जो ये प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट है ये इंसाइट्स प्रोवाइड करती है इनटू इंडस्ट्रीज ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। ओके, तो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वायु शक्ति 2026। सो वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो 2026 में पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर में कंडक्ट की जा रही है एंड इस एक्सरसाइज में IAF विल शोकेस कैसे इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाउ इट rapidly punishes the enemy, dominate operational environment from outset and decisively influence course of operations by transforming tactical actions into strategic outcomes. ठीक है, ऑल्सो इस एक्सरसाइज में ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को भी हाईलाइट किया जाएगा एंड इट इज़ गाइडेड बाय द कोर वैल्यूज ऑफ अचूक, अभेद्य एंड सटीक एंड दिस एक्सरसाइज एम्स टू रीअश्योर नेशन by reaffirming IAF's role as key component of India's national security architecture. Okay. So our next topic is बायोफैक जर्मनी 2026। सबसे पहले तो ये बायोफैक क्या है? ये वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि 10 नवंबर 2026 को जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया एट नरमबर्ग। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया की पार्टिसिपेशन को ऑर्गेनाइज किया एंड इंडिया वॉज ऑनर्ड एज ए कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक जर्मनी। ठीक है, सो इंडियन पेविलियन एट बायोफैक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो इंडियन पेविलियन स्पैन्स 1074 स्क्वायर मीटर्स एंड होस्ट 67 को एग्जिबिटर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स, FPOs, cooperatives, organic certification and testing laboratories, state government organizations and commodity boards. एंड यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट्स जैसे राइस, ऑयल सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, पल्सेस, कैश्यू, जिंजर, टर्मरिक, लार्ज कार्डामम, सिनेमन, मैंगो प्यूरी, एसेंशियल ऑयल्स, टी, कॉफ़ी, मिलेट शोकेस किए गए। ठीक है, एंड एग्जिबिटर्स फ्रॉम मोर देन 20 इंडियन स्टेट्स पार्टिसिपेटेड जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा। इंडियन फूड की टेस्टिंग्स ऑर्गेनाइज की गई शोकेसिंग फ्लेवर्स, एरोमाज ऑफ इंडियन क्यूजीन एंड पेयरिंग ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद यूरोपियन क्यूलिनरी स्टाइल्स भी ऑर्गेनाइज किया गया एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन एज कंट्री ऑफ द ईयर अंडरस्कोर करता है इट्स ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ऑर्गेनिक इकोसिस्टम विद रैपिडली एक्सपैंडिंग ऑर्गेनिक सेक्टर। इंडिया कंटिन्यूज टू सप्लाई हाई क्वालिटी सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स मीटिंग स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग PFMS। सो PFMS स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है फॉर फंड मैनेजमेंट एंड पेमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड अदर बेनिफिशरीज। सो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है PFMS को एज सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट, अकाउंटिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड इंटीग्रेट किया है अदर एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन सिस्टम्स को। ठीक है, कई सारे कैश मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन PFMS फॉर बेटर फंड मैनेजमेंट जैसे सिंगल नोडल एजेंसी, ट्रेजरी, सिंगल अकाउंट, सेंट्रल नोडल एजेंसी एंड सिंगल नोडल एजेंसी, समयोचित प्रणाली, एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण। ठीक है, SNA स्पर्श।
जो SNA स्पर्श है एंड स्पर्श DBT फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये इंश्योर करते हैं जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स। एंड इन मेथड से ट्रांसपेरेंसी को हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, एंड ग्रीवियस रिड्रेसल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है CRM के? सबसे पहले तो ये अलाउ करता है ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ टिकट फॉर ईच ग्रीवेंस रेज्ड, and automatic acknowledgement to the user along with ticket number, and tracking of status of grievances by the user, and FAQs on PFMS help desk portal। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग कौशल रथ। सो इंडिया AI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्लैग्ड ऑफ कौशल रथ। कौशल रथ क्या है? एक मोबाइल आर्टिफिशियल AI अवेयरनेस इनिशिएटिव है अंडर नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम युवा AI फॉर ऑल। इसका एम है टू एक्सपैंड एक्सेस टू फाउंडेशनल AI एजुकेशन एंड जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम करना बाय रीचिंग स्टूडेंट्स, यूथ्स, एजुकेटर्स, लर्नर्स इन सेमी अर्बन एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स। ओके, सो बेसिकली कौशल रथ एक फुल्ली इक्विप्ड मोबाइल कंप्यूटर लैब है। मोबाइल हेयर मीन्स की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है वो, विद इंटरनेट इनेबल्ड सिस्टम्स, ऑडियो विजुअल टूल्स एंड स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ये ट्रैवल करेगी टू स्कूल्स, कॉलेजेस, ITIs, कम्युनिटी स्पेसेस एंड लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपोजर देगी फॉर AI एंड जनरेटिव AI टूल्स, एंड इसको सपोर्ट करेंगे ट्रेंड फैसिलिटेटर्स। ठीक है, सो कौशल रथ कुछ ऐसा दिखता है and it was flagged off from India Gate. So it will travel across Delhi NCR and provide करेगा on spot registration for the course, showcase करेगा AI use cases to students and general public, and AI impact summit के लिए भी मोमेंटम क्रिएट करना इसका एक मोटिव था। अब कोर्स के कुछ हाइलाइट्स। एक्सेसिबल लर्निंग एक 4 आवर का सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है जिसमें 6 कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल्स हैं। कोडिंग की कोई प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ये फोकस करता है AI कॉन्सेप्ट्स पर, एथिक्स पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर, एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल एकेडमिक बैकग्राउंड्स। इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एंड डोमेस्टिक पार्टनर्स जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम, IGOT, कर्मयोगी, कॉर्सेरा, एंड इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई अपॉन कंप्लीशन। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी has become India's first major port to receive prestigious IGBC Platinum rating। ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग फॉलो करती है पोर्ट अथॉरिटीज़ ग्रीन पॉलिसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान टू सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स, हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग जो हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग अर्बन हीटलैंड इफेक्ट एंड इंप्रूव करती है एनर्जी एफिशिएंसी को। ठीक है, सो ये पोर्ट को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पोर्ट को ये प्लैटिनम रेटिंग मिली है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है ये ऑपरेट करती है ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी with 89% generated on-site via solar power and remaining 11% sourced from off-site renewable energy sources of the port। ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दिस पोर्ट हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड विद शून्य एंड शून्य प्लस सर्टिफिकेशंस बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये जो शून्य सर्टिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल की जो बिल्डिंग का टोटल एनुअल एनर्जी डिमांड है इज़ फुल्ली मेट थ्रू ऑन साइट या ऑफ साइट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एंड शून्य बिल्डिंग जो है इट इज़ नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग, मतलब कि इट प्रोड्यूसेस एज मच एनर्जी एज इट कंज्यूम्स एनुअली with energy performance index between 0 and 10 kilowatt per hours per meter square per year। ठीक है, एंड जो शून्य प्लस बिल्डिंग है ये एक नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग है जो जनरेट करती है मोर ऑन साइट रिन्यूएबल एनर्जी दैन इट कंज्यूम्स, मतलब जितना कंज्यूम कर रही है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सो VO चिदम्बरनार पोर्ट को आपको याद रखना है और इस पोर्ट के बारे में आप कुछ और फैक्ट्स भी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक्स बी रेडी assessment। ठीक है, so in last 5 years India has improved by 79 ranks in ease of doing business rankings जो publish करता है World Bank Group as doing business report, and as per latest doing business report जो publish हुई in 2019
इंडिया रैंक्ड एट 63, ठीक है। सो जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन 2020 एंड इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की बी रेडी असेसमेंट इन 2024 जो इवेलुएट करेगी 180 प्लस कंट्रीज को ओवर 3 ईयर्स अक्रॉस 10 टॉपिक्स स्पैनिंग एंटायर बिजनेस लाइफ साइकिल, जैसे बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, dispute resolution, market competition and business insolvency. And India is to be the part of third Be Ready report जो रिलीज होगी in 2026. And to improve India's business climate, Department for Promotion of Industry and Internal Trade launched Business Reforms Action Plan under the overall umbrella initiative of Ease of Doing Business. जो BRAP है ये लॉन्च हुआ था 2014 में by DPIIT and इसका फोकस है on streamlining regulations, reducing compliance burdens, implementing digital solutions to improve business environment in India. कुछ रिफॉर्म्स लिए गए जैसे establishing single window systems, simplifying building permissions, enhancing inspection procedures, digitizing various business process, etc. So far 7 editions of BRAP have been completed and जो 7th edition है 2024 is currently in progress and more than 9,700 reforms have been carried out across states and UTs. Under the Regulatory Compliance Burden Initiative, जो Government of India ने launch किया in 2020, ministries and departments and states UTs took a self-identification exercise to reduce burdensome compliance for business and citizens. As a result, more than 47,000 compliances have been reduced during last 5 years. सो कुछ की मेजर्स दिए हुए हैं जैसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज, जिससे कि अभी हमने देखा 47,000 कंप्लाइंसेस को रिड्यूस किया गया. एनालिटिकल मैपिंग बाय DPIIT ऑफ मोर देन 42,000 रिड्यूस्ड कंप्लाइंसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 23 एक्ट्स, जिससे कि मोर देन 10 स्टेट्स एंड यूटीज हैड अंडरटेकन कंप्लायंस रिडक्शन. सो इस सबसे टर्न अराउंड टाइम एंड कॉस्ट फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग बिजनेस को रिड्यूस किया गया एंड एक फेवरेबल एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट पर फोकस किया गया, ठीक है. सो BRAP रिपोर्ट में कैटेगरी X इंक्लूड करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, कैटेगरी Y इंक्लूड स्टेट्स एंड यूटीज विद एस्टैब्लिश्ड बिजनेस सेंट्रिक सिस्टम्स एंड स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया एज टॉप अचीवर्स एंड देन अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स बेस्ड ऑन देयर कंप्लायंस. सो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि 2024 BRAP के लिए गिवन है, ये आप एक बार देख लेना. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज तमसा रिवर रेजुविनेशन बिकम्स मॉडल फॉर ट्रिब्यूटरी कंजर्वेशन अंडर नमामि गंगे. सो जो तमसा रिवर है एक एंशियंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा रिवर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड वंस इट वॉज फेसिंग चैलेंजेस ऑफ सिल्टेशन, वेस्ट एक्यूमुलेशन and encroachments, and today it stands revitalized via coordinated administrative efforts and strong community participation. So ये river flow करता है via अम्बेडकर नगर, अयोध्या and आजमगढ़ districts before merging with river गंगा, ठीक है.